ये एस्ट्रॉइड्स हर जगह तो नहीं है जी, मेजरली मार्स और जुपिटर के बीच में मार्स है। और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट आता है जिसके जी। बीच में घूम रहे हैं, यहाँ पर ये पहुंचे कैसे? तो जब सोलर सिस्टम जो सौर मंडल है, जब वो उसका निर्माण हो रहा था, तो उस वक्त जो प्लैनेट्स क्रैश करके बन रहे थे, Correct, तो जो जुड़ रहे थे, बन रहे थे। लेफ्ट ओवर डेब्रीज है, वो लेफ्ट ओवर डेब्रीज फिर एस्ट्रॉइड्स बन गए। ओके, मतलब जितनी भी ब्रह्मांड बनने सोलर सिस्टम बनने में जितने भी साल लगे और वो धीरे धीरे बनते गए सन के बाद में, मतलब आपने करना शुरू किया मर्क्यूरी है आप है, और आप धीरे धीरे जो है वो शुक्र ग्रह हो गया, पृथ्वी हो गया, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो वगैरह, ये जो 9 ग्रह हैं, उसके बीच में वो जगह में जुपिटर, मतलब हमारे पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद बता दूं आपको, तो भी पता चल चुका है, मोदी जी ने भी नमो कर नाम करके जो मंगल ग्रह पे भी भेजा था। तो आप समझ लीजिए कि ये पृथ्वी अगर है और अगर सन यहाँ है तो मार्स उसके बाद आता है, मार्स के बाद जुपिटर आता है, जुपिटर के बाद सैटर्न आता है, सैटर्न के बाद में यूरेनस नहीं नेपच्यून और फिर अपने प्लूटो आता है। तो ये दो बेल्ट के बीच में जैसे कह रहे हैं ना डेब्रीज, ये सब डेब्रीज के बने पड़े। ये जुड़ गया मार्स बन गया, ये जुड़ गया जुपिटर, सबसे बड़ा प्लैनेट है ये, और ये अर्थ हमारा सबसे बीच में है और यहाँ पर जिंदगी है। यहाँ जिंदगी कुछ टुकड़े जो नहीं जुड़ पाए और वो इसी बेल्ट में घूमते रहे क्योंकि उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, दे कैन नॉट जस्ट गो आउटसाइड। वो टुकड़े अभी भी कितने हजार टुकड़े घूम रहे हैं, लाखों करोड़ों घूम रहे हैं। हम क्यों इसको मैं डिटेल बताना चाहता हूँ, इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो घूम रहे हैं ये कभी जुड़ेंगे आपसे आपस में? मोस्ट प्रोबेबली नहीं जुड़ेंगे। क्या वो सडनली भटक के हमारे पर आ सकते हैं? आते हैं वैसे कई सारे आते हैं, आ भी गए हैं बहुत सारे। मेजर जो नहीं आते उनका कारण ये है कि जो बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है, उसका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज है कि वो एस्ट्रॉइड को अपने पास खींच लेता है। मतलब पृथ्वी की तरफ नहीं आता। तो उन एस्ट्रॉइड्स में से एस्ट्रॉइड्स के साइज वेरी करते हैं। कितने जैसे कुछ एस्ट्रॉइड होंगे वो 1000 मीटर से ऊपर होंगे, 1000 मीटर बस एक पत्थर का टुकड़ा जी, और कुछ होंगे 1 किलोमीटर से ऊपर होंगे। 1 किलोमीटर उससे भी बड़े हैं मैंने सुना जी, 10 किलोमीटर 100 किलोमीटर। तो वो एक जायंट क्या होता है, ये एस्ट्रॉइड क्या होता है? जायंट पत्थर का, क्योंकि हमने बहुत लोगों ने इसकी साइंटिस्टों ने उसकी स्टडी भी की है जी, टुकड़े पकड़ के उसको देखा इसके अंदर क्या है, इससे उनको उत्पत्ति का मालूम पड़ता है ब्रह्मांड। और उनकी स्पीड जो है, और उनकी स्पीड जो है वो भी वेरी करती है। तो कुछ जो है वो बहुत ही स्लो ट्रैवल करेंगे और कुछ जो है बहुत फास्ट ट्रैवल करेंगे। सो इनको डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम तभी आती है जब आइदर ये बहुत फास्ट ट्रैवल कर रहे हैं या फिर इनका साइज बहुत छोटा है एस्ट्रॉइड का। इन दीज 2 केसेस वी कैन नॉट डिटेक्ट देम।